फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा, इससे पिछली वीडियो में हमने अपना टैनिन की डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन को कवर किया है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाकर के उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टैनिन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बार बता देती हूँ कि टैनिन्स क्या होते हैं। टैनिन्स हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर इनका वेट होता है, और ये क्या होता है, नॉन नाइट्रोजनस होते हैं, इनमें नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होता, और फिनोलिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि फिनॉल प्रेजेंट होता है इनके स्ट्रक्चर में। तो अब स्टार्ट करते हैं इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। और हाँ, टैनिन क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट इनकी प्रॉपर्टी होती है। ये तो आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि टिप्स पे होना चाहिए कि टैनिन्स क्या होते हैं, हमारे एस्ट्रिंजेंट टेस्ट के होते हैं। तो चलिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, वही मैं फिर से बताऊंगी कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमको करना होता है जब भी हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं कोई भी। तो जैसे मानो आपका प्रैक्टिकल है, आपको एक सैंपल दे दिया गया है, आपको बोला है कि टेस्ट करिए, तो हम टेस्ट करते हैं। तो इसीलिए ये वहां पे हमारे काम आते हैं। अगर ये टेस्ट हमको पता होंगे तो हम उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए अगर ये टेस्ट करेंगे, तो अगर वही ऑब्जर्वेशन सेम आई जो हमारे टेस्ट में लिखी हुई है, तो कह देंगे कि क्या ये टैनिन्स है हमारे। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट है इसका जिलेटिन टेस्ट। अब मैंने यहाँ पे एक लास्ट टेस्ट लिख दिया है, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या, इसने खचड़ बचड़ सी मचा दी है अपनी नोटबुक में, हमें कैसे समझ। ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब मैंने 4 टेस्ट लिख दिए थे, बट फिर भी मैंने सोचा कि बताना चाहिए मुझे, तो मैंने एक और टेस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो देखो जिलेटिन टेस्ट, सबसे पहले क्या है जिलेटिन। जिलेटिन होता क्या है, जिलेटिन कुछ नहीं है यार, एक प्रोटीन है, कोलेजन से हमें मिल जाता है ना। तो और एनिमल से ये ऑब्टेन हो जाता है, काफी सही रहता है हमारे लिए। तो देखो जिलेटिन यानी कि हम क्या करते हैं इस टेस्ट में, सबसे पहले टैनिन का सॉल्यूशन ले लो, उसमें हमने ऐड कर दिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1% जिलेटिन। जिलेटिन टेस्ट है तो क्या करेंगे, जिलेटिन ही तो ऐड करेंगे। टैनिन का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने 1% एक्वस सॉल्यूशन डाला, किसका, जिलेटिन का। उसको डालते ही हमने 10% सोडियम क्लोराइड NaCl भी ऐड कर दिया अपना। तो हमें क्या मिलता है, एक व्हाइट बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, व्हाइट बफ कलर्ड का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो वो क्या पता चल जाता है इससे कि वो क्या है, हमारा टैनिन है। टैनिन की प्रेजेंस पता चल जाती है और सूडो टैनिन की प्रेजेंस पता चल जाती है। ऐसे ही ये हो गया कंप्लीट, एक व्हाइट बफ यानी कि ऑब्जर्वेशन मिली तो हमारा रिजल्ट आ गया। उसके बाद देखो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। अब ये क्या होता है भाई, ये बहुत ईजी है और काफी क्या कहते हैं इसे, इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा है। देखो इसमें क्या होता है, स्मॉल पीस हम ले लेते हैं, किसका, गोल्ड बीटर स्किन को लिया जाता है। नाम है ना गोल्ड बीटर स्किन, तो ये अब ये स्किन है किसकी, इस स्किन को हम कहाँ से बना रहे हैं, मेम्ब्रेन है ये, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ एन ऑक्स। ऑक्स के इंटेस्टाइन से हम इसको बनाते हैं। तो जैसे ही हम इसमें इसको ले लेते हैं, बना लिया है, तो हम उसे सोक कर देते हैं 20% HCl में। किसमें, 20% HCl में इसको डुबा देते हैं। जैसे ही हमने इसे सोक करा दिया, उसके बाद इसे रिंस कर लेते हैं, किससे, डिस्टिल्ड वाटर से रिंस कर लिया। फिर हम प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ टैनिन फॉर, इसे कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या है, एक स्किन प्रिपेयर कर ली। तो स्मॉल पीस ले लिया हमने गोल्ड बीटर स्किन का, उसको 20% HCl में सोक कराया। उसमें उसमें HCl में सोक कराने के बाद हम क्या करते हैं, उसे पानी से फिर साफ कर लेते हैं पूरे को। उसे साफ करने के बाद क्या किया, टैनिन के सॉल्यूशन में हम उसे रख देते हैं। जैसे ही हम टैनिन के सॉल्यूशन में रखते हैं, तो फिर उसके बाद दोबारा से हम 2 बार वॉश करते हैं। एक बार टैनिन के सॉल्यूशन में डुबा के, एक बार पहले डिस्टिल्ड वाटर में उस स्किन को एक बार डुबा दो, मतलब रिंस कर दो, साफ कर दो। एक बार जब हमने टैनिन के सॉल्यूशन में ऐड कर लिया, उसके बाद फिर से वॉश करो डिस्टिल्ड वाटर से। जैसे ही हम इसे वॉश करते हैं, तो उसके बाद हम 1% सॉल्यूशन डालते हैं, किसका, फेरस सल्फेट का। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट में कुछ नहीं है, 2 बार रिंस किया गया है। एक बार सिर्फ डायरेक्ट स्किन को, दूसरी बार किसको, जब हमने उसे टैनिन के सॉल्यूशन में डाल दिया है, उसके बाद भी हमने उसे रिंस कर लिया है अच्छे से। फिर हम उसमें 1% सॉल्यूशन डालते हैं फेरस सल्फेट का। जैसे ही हम उसमें ये डालते हैं, तो हमें एक ब्राउन और ब्लैक कलर मिल जाता है स्किन पे। स्किन पे क्या प्रोड्यूस हो गया, एक ब्राउन और ब्लैक कलर, जो कि इंडिकेट करता है टैनिन की प्रेजेंस को। क्या बताता है, टैनिन हमारा प्रेजेंट है। उसके बाद देखो थर्ड टेस्ट काफी इजी था ये। उसके बाद आ जाता है क्या, हमारा फिनाजोन टेस्ट। अब फिनाजोन है तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। फिनाजोन है तो फिनाजोन केमिकल का यूज होगा। सबसे पहले हमने एक्वस एक्सट्रैक्ट ले लिया हमारे टैनिन का, यानी टैनिन को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। जैसे हमने लिया वो एक्सट्रैक्ट अपना, फिर हम उसमें ऐड करते हैं सोडियम एसिड फॉस्फेट। क्या ऐड किया, सोडियम एसिड फॉस्फेट। ये ऐड करने के बाद क्या करते हैं, हम उसे हीट कर लेते हैं। हीट किया, फिर उसे कूल करा, फिर फिल्टर्ड कर लिया। फिल्टर करने के बाद वही
फिनाजोन है तो 2% सॉल्यूशन डाल दिया, किसका, फिनाजोन का, ऐड कर दिया आपने फिल्ट्रेट में। जैसे ही हम ऐड करते हैं तो हमें एक क्या मिल जाता है, बल्कि कलर्ड प्रेसिपिटेट मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेट मिल जाता है फिनाजोन टेस्ट में। ऐसे ही किसमें मिला था हमें अपना प्रेसिपिटेट, जिलेटिन टेस्ट में। उसके बाद देखो फोर्थ टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचस्टिक टेस्ट। किसके लिए, ये हमारा नॉन हाइड्रोलाइजेबल के लिए। उसी में तो था, उससे हमें क्या मिल रहा था, कैटाकॉल मिल रहा था, और क्या, कैटेचिन की प्रेजेंस पता चल जाती है। मैचस्टिक टेस्ट को ही क्या कह देते हैं, कैटेचिन टेस्ट है ये। इसमें हम कुछ नहीं करते, एक मैच स्टिक को ले लेते हैं, है ना, मतलब वही की माचिस की तितली को क्या करते हैं, हम उसे डिप कर देते हैं इन एक्वस प्लांट एक्सट्रैक्ट में। जो भी हमारा एक्वस प्लांट एक्सट्रैक्ट आया है उसमें हम क्या करते हैं, डिप कर देते हैं, यानी कि उसमें हमारा टैनिन प्रेजेंट है। जैसे ही हम उसमें डिप करते हैं फिर उसे ड्राई कर लेते हैं बर्नर के आगे। जैसे ड्राई करने के बाद क्या करा हमने, उसे जो हमारी मैच स्टिक है उसको हल्का सा क्या कर देते हैं, मॉइशन कर देते हैं। किससे, कंसंट्रेटेड HCl से मॉइशन कर दिया। कुछ नहीं करा यार, सबसे पहले मैच स्टिक ले ली, उसको डिप कर दिया एक्वस प्लांट एक्सट्रैक्ट यानी कि टैनिन में डिप करके एक बार निकाल के फिर हम उसे HCl के साथ थोड़ा हल्का सा उसमें मॉइस्चर दे देते हैं HCl से। वो देने के बाद क्या होता है, हमें फ्लेम के आगे जो हमारी मैच स्टिक होती है ना, वो पिंक से वो मैच स्टिक वुड जो होती है वो हमारी पिंक से रेड में कन्वर्ट हो जाती है, पिंक टू रेड। पिंक से कैसे जाती है, रेड हो जाती है। तो ये हमारा मैच स्टिक टेस्ट हो गया, काफी इजी है ये भी। देखो उसके बाद हमारा एक और टेस्ट है, कौन सा, टेस्ट विथ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के साथ क्या होता है, देखो, टू ए सॉल्यूशन ऑफ टैनिन्स ऐड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना, टैनिन के सॉल्यूशन में फेरिक क्लोराइड को ऐड कर दो तो उससे हमें क्या, एक ब्लू, ब्लैक, वॉयलेट और ग्रीन PPT मिल जाता है। और कलर यानी कि काफी ब्लू भी, ब्लैक भी, वॉयलेट भी, सारे कलर हमें यहाँ से मिल गए। देखो किसके अंदर, फेरिक क्लोराइड के अंदर। तो इंडिकेट कर देता है क्या, टैनिन उसमें प्रेजेंट है। ये हो गया क्या, फेरिक क्लोराइड टेस्ट हो गया हमारा। तो पांचों टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। अब चलिए इससे आगे देखते हैं अपने टैनिन के यूजेस की, टैनिन का कहाँ कहाँ पे यूज है। देखो टैनिन का, चलो पहले एक तो मेडिसिनल यूज देख लेते हैं कि मेडिसिनल क्या यूज है इसका। हमारा एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है वही कि ये क्या करते हैं, टाइट बना देते हैं, जिस एरिया पे हमें अप्लाई करते हैं टाइटनिंग कर देते हैं। जैसे कि पोर्स वगैरह हैं स्किन के ओपन हो रहे हैं तो उसको भी क्या करेंगे, टाइट करके क्लोज कर देंगे। तो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट ऑफ टैनिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया और अदर GIT डिजीज। जितनी भी GIT डिजीज है वहां पे भी क्या कहते हैं, टैनिन जो होते हैं वो टाइटनिंग कर देते हैं, डायरिया को में भी। तो ये हो गया हमारा क्या, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट। एंटीसेप्टिक इफेक्ट ऑन स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। फिनॉल्स जो होते हैं वो, उनका क्या, एंटीसेप्टिक एक्शन होता है। तो फिनॉल ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से उनका एंटीसेप्टिक इफेक्ट होता है हमारी स्किन पे। यूज्ड एज एन एंटीडोट, एंटीडोट की तरह भी यूज करते हैं। एंटीडोट क्या होते हैं, जो पॉइजनिंग को ठीक करते हैं, कहीं किसी चीज की पॉइजनिंग हो गई है तो वहां पे हम अपने एंटीडोट को देते हैं। यूज्ड एन एंटी कार्सिनोजेनिक, यानी कि कैंसर से भी ट्रीट करते हैं ये। और एज अ एस्ट्रिंजेंट टू स्टॉप ब्लीडिंग, क्या करते हैं, एस्ट्रिंजेंट वही टाइट कर देते हैं, ब्लीडिंग को भी स्टॉप कर देते हैं। जैसे कि हेमोरेज जैसी दिक्कत हो गई जिसमें ब्लीडिंग रुकती नहीं है बिल्कुल भी, तो ये क्या करते हैं, उसको ट्रीट कर देते हैं। ये हो गए हमारे मेडिसिनल यूज। अब देखते हैं क्या, इंडस्ट्रियल यूज, कि इंक की मैन्युफैक्चरिंग में, डाई की फॉर्मेशन में, और ये एनिमल हाइड को क्या करते हैं, लेदर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या, लेदर इंडस्ट्री वगैरह में हमारे टैनिन्स का काफी ज्यादा यूज है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से, कि क्या, सबसे पहले हमने अपना जिलेटिन टेस्ट को देखा। एक सॉल्यूशन है टैनिन का, उसमें हमने क्या करा, 1% जिलेटिन ऐड करा। जिलेटिन ऐड करने के बाद बस इसमें जरा सा काम है कि सोडियम क्लोराइड भी ऐड कर दो, तो हमें इसमें क्या, वाइट बफ PPT मिल जाता है, प्रेसिपिटेट, इसको PPT भी बोल सकते हैं हम। तो इंडिकेट कर देता है क्या, टैनिन्स और सूडोटैनिन के बारे में। तो आपको याद होगा, मैं फिर से बताऊं कि ये जो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट है वो हमारे सूडोटैनिन्स नहीं देते, कि वो ओबे नहीं करते। ये क्या है, सिर्फ हमारे ट्रू टैनिन्स देते हैं ये वाला टेस्ट, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। इसमें क्या, वही स्किन ले लेते हैं किसकी, ऑक्स की, है ना, उसको हम लेते हैं, फिर उसे 20% HCl में क्या करते हैं, सोक कर देते हैं, फिर रिंस कर लो, अच्छे से साफ कर लो डिस्टिल्ड वाटर से, फिर हम उसे टैनिन के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। टैनिन के सॉल्यूशन में डालने के बाद फिर से स्किन के पीस को हम वॉश कर लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर से, फिर हम उसमें क्या करते हैं, अपना फेरस सल्फेट को ऐड करते हैं। जैसे ही हम फेरस सल्फेट ऐड करते हैं तो हमारा ब्राउन हो या ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो जाता है स्किन पे, तो वो टैनिन की प्रेजेंस को बता देता है। उसके बाद
हमने अपना फिनाजोन टेस्ट देखा कि इसमें फिनाजोन को हम ऐड करते हैं लास्ट में, उससे पहले सोडियम एसिड फॉस्फेट को ऐड कर दिया अपने एक्सट्रैक्ट में टैनिन के, तो हमें उसमें एक बल्की कलर का क्या मिल जाता है, प्रेसिपिटेट मिल जाता है। फिर उसके बाद मैच स्टिक टेस्ट देखा कि कुछ नहीं करना, अपनी माचिस की तिल्ली को क्या करना है, डिप करना है किसमें, टैनिन के एक्सट्रैक्ट में। डिप करने के बाद उसको ड्राई करना है बर्नर के आगे, फिर उससे हल्का सा HCl से क्या कर दो, मॉइस्चन कर दो, एक आध बूंद HCl के डाल दो। जैसे हम ये करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑन वार्मिंग नियर फ्लेम, जैसे हम उसे वार्म करते हैं फ्लेम के पास, वैसी हमारी जो मैच स्टिक होती है वो पिंक से रेड में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या है, कटेचिन के लिए होता है टेस्ट। ये हो गया क्या हमारा मैच स्टिक टेस्ट। उसके बाद फेरिक क्लोराइड टेस्ट देखा कि टैनिन के सॉल्यूशन में फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर दो तो हमें ब्लू, ब्लैक या वॉयलेट ये सारे हमें कलर मिल जाते हैं, तो वो टैनिन की प्रेजेंस को बता देते हैं। फिर हमने क्या देखा, इसके बाद इसके यूजेस देखे। देखो कि एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट कहाँ पे होता है, डायरिया में। ये बोलते हैं ना कि वहाँ पे अच्छे से यूज हो जाता है। डायरिया हो गया है किसी को, बोलते हैं दस्त हो गए, तो टाइट करना होता है ना उस टाइम पे, हमारे GIT को हमें बाउंड करना होता है अच्छे से, तो हम क्या करते हैं डायरिया में यूज कर लिया, GIT डिजीज में, जितनी भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है उनके लिए। फिर एंटीसेप्टिक इफेक्ट है स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, और किस वजह से है, फेनोलिक ग्रुप की वजह से एंटीडोट की तरह यूज होते हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक होते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेस कौन से, इंक मैन्युफैक्चरिंग में, और एनिमल हाइड को लेदर में कन्वर्ट कर देते हैं, डाई फॉर्मेशन में यूज करते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, अब आपको इसके प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू।